Students, welcome to this new channel. Here I will teach you 6th class mathematics and we will try to cover our entire syllabus as soon as possible so that you can make your mathematics super strong subject. And I will post some more informative videos regarding your future also. So please subscribe my channel and वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन बेल के ऊपर क्लिक प्रेस करने के बाद ऑल की ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना सो दैट यू कांट मिस आउट माय एनी वीडियो एंड कैन बी रेगुलर टू दिस चैनल. थैंक यू. हाय, दिस इज आवर इंट्रोडक्टरी लेक्चर टू द चैप्टर नोइंग आवर नंबर्स एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो. नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स जैसे कि 7, 8, 9 एक नंबर लिख लिया, ठीक है, और इसमें जो भी ये 7 है, 8 है, 9 है, ये तीनों डिजिट्स हैं. और जब भी डिजिट्स को इकट्ठे करके ऐसे लिखते हैं, ठीक है, तो ये नंबर्स बन जाते हैं. एंड 7 इंडिविजुअली अकेला अगर 7 लिख दिया जाए या 8 लिख दिया जाए या 9 लिख दिया जाए, ये तीनों भी नंबर्स हैं, ठीक है. अब नंबर्स कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि 7 अकेला 7 लिख दिया जाए, इट्स अ 1 डिजिट नंबर. ये डिजिट हुआ, एक ही डिजिट है इसमें, तो ये 1 डिजिट नंबर हुआ. अगर 78 लिख दिया जाए तो ये 2 डिजिट नंबर हुआ. इसमें जितने नंबर्स हैं उतने डिजिट का ये नंबर बन जाता है, ठीक है. तो ये 2 डिजिट नंबर हुआ. ऐसे ही हमारे पास 7 अगर कोई 5, 6, 7 लिख दिया जाए तो ये 3 डिजिट नंबर हुआ, ठीक है. तो ऐसे ही हमारे पास नंबर्स फॉर्म होते हैं. तो अभी हम पढ़ेंगे कि नंबर्स तो फॉर्म हो गए. अभी नंबर्स के बाद देखना ये है कि इनके अंदर हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है. नोइंग आवर नंबर्स में नंबर्स तो पता लग गए हमें, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट. अभी इस चैप्टर में आगे क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक से शुरू करते हैं. अभी हमें पढ़ना है विच इज ग्रेटर. जैसे हमारे पास 2 नंबर्स हैं, 96 और 503. अभी हमें कैसे पता चलेगा कि इन दोनों नंबर्स में से कौन सा नंबर ज़्यादा बड़ा है, ठीक है. तो इसके हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं, 2 से 3 रूल्स, ठीक है. तो आइए पढ़ते हैं. हमारे पास रूल नंबर 1 होता है कि नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं इसमें. जैसे इसमें 2 डिजिट्स हैं, इसमें 3 डिजिट्स हैं. मोर द नंबर ऑफ डिजिट्स ग्रेटर द नंबर. तो अगर किसी में, जैसे इसमें 3 डिजिट्स हैं और इसमें 2 डिजिट्स हैं, जिसमें ज़्यादा डिजिट्स होंगे वही हमारा नंबर ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है. तो इसमें ये 3 डिजिट नंबर है, ये 2 डिजिट नंबर है, तो 3 डिजिट वाला ज़्यादा बड़ा होगा. ऐसे ही हमारे पास रूल नंबर 2 आता है. रूल नंबर 2 तभी देखा जाएगा जब ये फेल हो जाए रूल नंबर 1. ये कब फेल होगा, जब हमारे पास ऐसा आ जाए 96 बड़ा है, ये 78 बड़ा है. अभी हमें ये भी 2 डिजिट नंबर है, ये भी 2 डिजिट नंबर है. सो हाउ वी गेट टू नो कि कौन सा बड़ा है इन दोनों में से, विच इज ग्रेटर. तो हमारे पास रूल नंबर 2 आएगा जो हमें बताएगा कि अगर सेम नंबर ऑफ डिजिट्स आ जाएं और उनमें बताना हो कि विच इज ग्रेटर, तो हमें कैसे पता चलेगा. तो हम सीधी फर्स्ट डिजिट फ्रॉम लेफ्ट साइड. अभी हम लेफ्ट साइड से फर्स्ट डिजिट देखेंगे. लेफ्ट साइड से फर्स्ट डिजिट जो कि हमारे पास यहाँ पे 9 है,
अभी 96 और 78 में इसका 9 है और इसका 7 है। हमें ये देखना है कि फर्स्ट डिजिट किसका बड़ा है, लेफ्ट साइड से। ठीक है, तो 9 बड़ा 7 से, तो ऑब्वियसली 96 इज ग्रेटर देन 78। ठीक है, और अगर हमारे पास कुछ ऐसा आ जाए कि 77 बड़ा है या 78, या कुछ बड़ा नंबर मानते हैं 532596। अगर हमारे पास कुछ ऐसा नंबर आ जाए जो नंबर ऑफ डिजिट्स में सेम हो, नंबर ऑफ डिजिट्स सेम, फर्स्ट डिजिट फ्रॉम लेफ्ट साइड सेम। अब क्या करेंगे, तो अभी हमें देखना है कि फर्स्ट डिजिट तो सेम हो गया लेफ्ट साइड से 5 और 5, तब सेकंड डिजिट पे जाएंगे 3 और 9। अभी कौन सा बड़ा है, 9, तो ऐसा हमें पता लग जाएगा कि कौन सा नंबर ग्रेटर है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि हमारे पास सेकंड डिजिट भी सेम हो गया, जैसे कि 3 और 3। अब कैसे पता चलेगा, फर्स्ट डिजिट सेम दोनों का 53 और पीछे 2 और 6 है। अभी थर्ड डिजिट देख लेंगे, जिसका बड़ा है 6 का, 6 वाला बड़ा है, तो इसका ये 536 बड़ा हो गया 532 से। ठीक है, तो हमें ऐसे ही ग्रेटर देखनी है, कौन सा नंबर किससे ग्रेटर है। ठीक है, तो होप सो आपको समझ आ गया होगा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि हमें प्लेस वैल्यू देखनी है, जैसे हमने बचपन में पढ़ा था। जैसे आपने बचपन में देखा था कि जब भी आपको टीचर कोई पढ़ाता था, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास कोई नया नंबर मान लेते हैं 3 तो टीचर्स जनरली इसके ऊपर वंस, टेंस और हंड्रेड्स लिखते थे, OTH। ठीक है, तो ये प्लेस वैल्यूज होती हैं कि इसकी प्लेस वंस है, इसकी वैल्यू टेंस है, इसकी वैल्यू हंड्रेड्स है। ठीक है, तो ऐसी इसको प्लेस वैल्यूज बोलते हैं। और अभी हमारे पास, अभी हम बड़े हो गए हैं 6th क्लास में, तो हमें पढ़ना है लैक्स, करोड़, कुछ ऐसी बड़ी वैल्यूज और कुछ इंटरनेशनल वैल्यूज भी पढ़ेंगे। जैसे ही हमारे इंडिया में यूज होते हैं, और कुछ इंटरनेशनल वैल्यूज भी पढ़ेंगे जो कि अभी तक हमने कभी नहीं पढ़ी। तो देखते हैं कि इंडियन प्लेस वैल्यूज और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यूज में क्या फर्क है। ठीक है, तो पहले तो हम इंडियन प्लेस वैल्यूज देखते हैं। अब इंडियन प्लेस वैल्यूज के लिए हम कोई नंबर मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक नंबर मान लीजिए, कोई नंबर लिखा हुआ है हमने जो 9 डिजिट नंबर है। ठीक है, तो इसमें ये वंस हो गया, ये टेंस हो गया, ये हंड्रेड्स, इसके बाद ये 1000 आया, ये 10,000, और ये अब लैक्स आए, ये 10 lakhs, इसके बाद करोड़,
10 करोड़। ठीक है, हमारे पास ऐसा इंडियन प्लेस वैल्यूज में चार्ट में लिखा जाता है कि अगर जैसे कोई भी नंबर इतना बड़ा लिखा जाए तो उधर से राइट साइड से शुरू होते हुए वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे नंबर्स को साइन करते हैं प्लेस वैल्यूज। ठीक है, अब इंटरनेशनल का देखते हैं, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यूज कैसे लिखी जाती है। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यूज में भी हम एक बार सेम एग्जांपल लेके चलते हैं ताकि आपको डिफरेंस पता लग सके। इसको यूज करते हैं। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस इंटरनेशनल प्लेस वैल्यूज में भी पहले 3 तो सेम ही होते हैं, पहले 3-4 तो बिल्कुल ही सेम होते हैं। जैसे इसमें वंस आया, फिर टेंस, फिर हंड्रेड्स, फिर थाउजेंड्स, $10,000। इसके बाद फर्क पड़ता है, इसमें 10,000 के बाद 100,000 आता है। ठीक है, ये चीज ख्याल रखनी है कि 10,000 के बाद इंटरनेशनल प्लेस वैल्यूज चार्ट में हमारे पास 100,000 आता है, और 100,000 के बाद हमारे पास जैसे 100,000 जनरली आपने यूट्यूब पे भी देखा होगा कि 100K लिख के आता है जिसको 100,000 बोला जाता है। ठीक है, तो 100,000 हो गया। इसके बाद हमारे पास 1 मिलियन आया, 1 मिलियन मिलियंस आया। इसके बाद 10 मिलियंस, फिर आया हमारे पास 100 मिलियंस। ठीक है, तो इसमें वंस, टेंस और हंड्रेड्स, ठीक है, एक तरीके से ये तीनों एक ही ग्रुप में माने जाते हैं। 1000, 10,000, 100,000 ये तीनों एक ही ग्रुप में। मिलियंस, 10 मिलियंस, 100 मिलियंस ये तीनों एक ही ग्रुप में। अभी ये ग्रुप्स का क्या मतलब हुआ, ये ग्रुप्स हम कोमा से डिवाइड करते हैं। अभी हम पढ़ेंगे कि जो हम कोमास लगाते हैं नंबर्स के बीच में, तो वो किस हिसाब से लगाते हैं, क्या नेशनल इंडियन और इंटरनेशनल सेम है या फर्क है, अगर डिफरेंट है तो क्या डिफरेंट है, पढ़ेंगे कोमास। वही एग्जांपल लेते हैं 4 5 6 7 8 9। पहले इंडियन देखते हैं। इंडियन में हमने पढ़ा था ये वंस है, ये टेंस है, ये हंड्रेड्स, 1000, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि ये तीनों एक ही ग्रुप में होते हैं, वंस, टेंस और हंड्रेड्स। ठीक है, थाउजेंड्स और 10,000s एक ही ग्रुप में, लैक्स और 10 लैक्स एक ही ग्रुप में, करोड़ और 10 करोड़ एक ही ग्रुप में। तो ऐसे ग्रुप्स डिवाइड हो गए इंडियन में। अभी इंटरनेशनल में भी देखेंगे। इंटरनेशनल में हमारे पास क्या होता है, अब इंटरनेशनल में कॉमर्स कैसे लगाते हैं, सेम ही एग्जांपल लेके चलते हैं इसमें भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, तो इसमें हमने पढ़ा था वंस, टेंस, थाउजेंड्स, 10,000s, 100,000s, 1 मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन।
ठीक है, तो हमने ऐसा पढ़ा था वंस, टेंस, थाउजेंड्स, 10,000, 10,000, 100,000, million, 10 million, million। हमने इंटरनेशनल में कॉमास कैसे लगाने हैं, हमने पढ़ा था कि ये वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000s, 100,000s, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। ठीक है, तो ऐसे पढ़े थे। अभी हमने पढ़ा था वंस, टेंस और हंड्रेड्स एक ही ग्रुप में, थाउजेंड्स, 10,000s, 100,000s एक ही ग्रुप में, मिलियंस, 10 मिलियंस, 100 मिलियंस एक ही ग्रुप में। तो ऐसे हमने कॉमास लगाने हैं। तो भी हाँ याद भी कर सकते हो कि इंडियन और इंटरनेशनल में कैसे फ़र्क है, 3, 2, 2, 2 ऐसे 2 2 लगा के, इसमें 3 3 के ही ग्रुप बनाने हैं, 3 3 के, और इसमें 3 के पहला 3 का, इसके बाद 2 2 के। अब हमने नोटिस किया कि आपने भी नोटिस किया होगा कि हमने राइट साइड से शुरू किया देखना कि कॉमास कैसे लगाने हैं। ऐसा नहीं किया कि यहाँ से शुरू कर दिए, 3 डिजिट छोड़े, फिर कॉमा लगा दिया। फिर ये हमने राइट साइड से क्यों शुरू किया, इसका रीजन वही है कि हमने प्लेस वैल्यूज चार्ट की हेल्प ली। ये हमने जो भी कॉमास लगाए हैं वो प्लेस वैल्यू चार्ट को देखते ही लगाए हैं, ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से कुछ भी लगा दिया। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू चार्ट समझने हैं ताकि आप कॉमास लगा पाए सही से। जैसे अभी हमने देखा कि हमने ऐसे नंबर कोई भी 9 डिजिट नंबर को प्लेस वैल्यू चार्ट में कैसे लिखना होता है, तो अभी हम उसी प्लेस वैल्यू चार्ट की हेल्प से नंबर नेम लिखेंगे। अभी इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे या इंग्लिश में बोलेंगे कैसे, वो देखते हैं। ठीक है, जैसे हमें पता है कि जैसे 9 1s हुआ, 8 10s हुआ, 700, 6,000 एंड सो ऑन। अब 1 क्या है, 10 करोड़। तो 10 करोड़, अब 10 करोड़ हो गया प्लस 2 करोड़ हो गया प्लस 30 कैसे बना, ये 10 भी कैसे बना, जो भी ऊपर 10 करोड़ होते हैं वो ऊपर वाले 10 10 10, ठीक है, और 7 के साथ 100 वाला, ये सारे ऐसे मल्टीप्लाई हो जाते हैं। माइंड में करने हैं, सोचना नहीं है, लिखना नहीं है। ठीक है, तो 10 करोड़ बना, फिर 2 का 2 करोड़ ही रह गया, 3 का 30 lakhs बन गया, प्लस 4 lakhs प्लस 50,000 प्लस 6,000 प्लस, ये माइंड में करनी है, माइंड की कैलकुलेशन है, ये कहीं भी लिखना नहीं है। ठीक है, तो 6,000 हो गया, 700 हो गया, ऐसी 10 है, ये 10 मतलब 10 हुआ तो 80 हो गया, 80 को कैसे लिखेंगे, 80 प्लस 9, तो अभी हमें जैसे 50 लिखा है, ये 50 इंग्लिश में लिख लेंगे, 2 TW लिख लेंगे, ऐसे लिखते हुए इन सभी को जोड़ लेंगे। करोड़ वाले करोड़ में जोड़ देंगे, लैक्स वाले लैक्स में जोड़ देंगे, 1000 वाले थाउजेंड्स में जोड़ देंगे, 100 वाले ऐसे ही रहेंगे क्योंकि किसी के साथ जोड़ नहीं सकते। ये सिंपल है, इनमें कोई ऐसा सिमिलर है, ये भी जैसे इनमें 1000 है, इसमें कुछ भी नहीं है, तो ये ऐड हो जाएंगे। तो इन सभी को ऐसे ऐड अप करने के बाद इंग्लिश में लिखते हैं। ठीक है, तो ये माइंड का काम हो चुका। अभी हम लिखेंगे जो हमारा लिखा जाएगा, 10 करोड़ नहीं, 12 बन चुका था, हमने अभी अभी देखा था कि 10 और 2 प्लस हो गए थे, 12 करोड़ 34 lakhs
56,000 56,789। ठीक है, तो ये हमारा इंडियन सिस्टम में प्लेस वैल्यू चार्ट की हेल्प से हमने नंबर नेम लिख दिया। अब इसका इंटरनेशनल नेम क्या बनेगा? इंटरनेशनल नेम देखते हैं अभी इसका। इसका इंटरनेशनल नेम ये हमारे पास था 10 मिलियन। ठीक है, तो 10 मिलियन आएगा, नहीं 100 मिलियन आएगा यहाँ पे। 1s 10s 100। जब भी आपको कंफ्यूजन लगे तो लिख के देख लो, बहुत गलती नहीं होनी चाहिए, बस इतना ही ख्याल रखना है। 100,000 मिलियंस 10 मिलियंस 100 मिलियंस। ठीक है, तो 100 मिलियन आया इंटरनेशनल। ठीक है, तो 100 मिलियन प्लस 20 मिलियन प्लस 3 मिलियन प्लस 400,000 प्लस 50,000 प्लस 6,000 प्लस 700 प्लस 8 प्लस 9। ठीक है, तो हमारा ये ऐसा नंबर है, ये फिर से माइंड में करना है, लिखना नहीं है। तो इसके बाद लिखेंगे कैसे वो देखते हैं। माइंड वाला काम हो गया, अभी लिख देंगे 123 मिलियंस 456। या तो ये एंड हटा दो, एंड लिख भी दोगे तो गलती नहीं है। 456,000 456,000। इसके बाद हमारे पास आया 789। एंड दैट्स इट, दिस इज आवर इंटरनेशनल नंबर नेम। तो आपको आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे नंबर नेम लिखनी है, कैसे प्लेस वैल्यू असाइन करनी है हर नंबर को, कितनी डिजिट का कैसे नंबर देखने की, कौन सा ग्रेटर है।